व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ जब मैनेज करते हो और 1000 करोड़ जब मैनेज करते हो, क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं क्योंकि रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत डिफरेंट हो जाता है। 1 करोड़ वाले क्या सोचते हैं, 1000 करोड़ वाले क्या सोचते 1 करोड़ वाले को एटलीस्ट 50 लाख तो हर टाइम पे डेट पे चाहिएगा, उसको थोड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। ओके, कि कभी भी मैं 50 लाख निकाल पाऊँ, मुझे लिक्विड चाहिए, मुझे सेफ चाहिए। ओके, बाकी 50 लाख में ग्रो करता हूँ बट 50 लाख में सेफ रखता हूँ। जो 1000 करोड़ वाला है वो उसको 500 करोड़ रुपए सेफ नहीं चाहिए। ओके, तो वो अपना एक फिक्स्ड अमाउंट सेफ रखेगा, 50 करोड़, 100 करोड़, बाकी 900 करोड़ उसके लिए ग्रोथ कैपिटल हो जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं सेफ्टी पॉट। तो अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका सेफ्टी पॉट एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है, इट डजंट बिकम अ परसेंटेज। जब अमाउंट छोटा आता है तो एक परसेंटेज होता है, और छोटे अमाउंट पे अलग लोगों का आइडिया भी अलग होता है। जैसे थोड़े लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क लेना है, उससे इसे इतना छोटा अमाउंट है, मैं उसको 8% पे क्या ग्रो करूँ। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट मेरे हिसाब से मोर ऑफन देन नॉट जिसके पास 1 करोड़ है उसके प्रायोरिटीज अलग है। उसको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कॉलेज एजुकेशन इज देयर। ओके, नाउ एजुकेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। घर खरीदना है, ओके, घर के EMIs हैं, इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। 500 करोड़, 250 करोड़, 1000 करोड़ में ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द विंडो। द क्वेश्चन ओनली इज कि मैं बाकी 100 करोड़ और लेट्स से आप 6% कमा लो 100 करोड़ पे, विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मोर। तो बाकी पे ग्रो कैसे कैसे करता हूँ, दैट इज देयर मेन। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज योर एबिलिटी। आपका क्या एबिलिटी है थोड़ा और रिस्क वे में और ग्रोथ करने में। तो आई थिंक दैट इज द सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स बियॉन्ड अ पॉइंट सेम है। जिसके पास ज़्यादा है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोच सकता है, उसका रुपया लेस लिक्विड रह सकता है, ही कैन लॉक इन हिज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर 3, 4, 5। तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी कर सकते हैं। जिनके पास कम रुपए उनके लिए उनको नहीं करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, उनको सब कुछ सिंपल रखना चाहिए, अवेलेबल ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। Obviously financial understanding of that investment also might be lower because जिनके पास 1000 करोड़ है उसके पास typically एक family office है, कोई उसका family office चला रहा है, internally there is somebody to guide him on what is right and wrong. So he's more sophisticated. अपने regulators also rightly have introduced a concept called accredited investor. Okay, तो जिसका एक net worth है let's say 5 crores and above, उसको now he can become a accredited investor, and once he becomes an accredited investor he can do slightly more risky complex instruments. Okay, things which are not that easy to, जैसे 5 करोड़ के बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है? नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेट्स से आप कोई लॉक्ड इन प्रोडक्ट कर रहे हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी का 5 साल के लिए, तो आइडियली आपको ऐसा इन्वेस्टर होना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है आप क्या रिस्क ले रहे हो, कि आपका रुपया 5 साल के लिए अटकने वाला है, लॉक्ड इन है। ठीक है, चलो आपको 4-5% रिटर्न एक्स्ट्रा आ सकता है, पर उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वर्सेस अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल? कितने रुपए पे दोनों एक्टिवेट होते हैं? नहीं, किसको आप HNI बोल सकते हो, किसको अल्ट्रा HNI बोल सकते हो? ये सब चीज का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। होते हैं ना, पीपल कॉल अल्ट्रा HNI। हर कंपनी का अलग लॉजिक है, ठीक है। What's your logic? Our logic is, so broadly for us, high net worth individual is between 10 crores to 50 crores. Okay, between 50 crores to 500 crores we have ultra high net worth individuals. Above 500 crores of financial assets, we call them first families. Okay, first families. Okay, so it is every company can have their own splits. Okay, now अगर आप typically बैंक में जाओगे तो उस बैंक के लिए high net worth individual become 1 crore to 10 crores. Yeah, 1 crore to 5 crores or 1 crore to 10. Ultra high net worth will become 10 crores and above, and then there will be 2 splits. Okay, तो ऐसा कोई universal logic आइडेंटिफाइड नहीं और डिफाइंड नहीं है,